नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद स्पाइडी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का कोरोना अपडेट। अभी तक भारत में कुल संक्रमित केस हैं 67,161। इनमें एक्टिव केस हैं 43,976। 20,969 लोग रिकवर हो चुके हैं। साथ ही 2,212 लोगों की मृत्यु हुई है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10वीं के छात्रों को बिना परीक्षा के पास करने की घोषणा की? इसका जो सही उत्तर है वो है पंजाब सरकार ने यह घोषणा की है। यह घोषणा पंजाब सरकार ने की है। उन्होंने कहा है कि जो छात्र हैं उनके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के आधार पर उन्हें अगली कक्षा में भेजा जाए। अब बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब के वर्तमान अभी मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। अभी वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी रह चुके हैं भी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत में किस संस्थान ने 2 दवाओं पर नैदानिक परीक्षण शुरू किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है CSIR। CSIR का पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इन्होंने 2 दवाएं कौन कौन सी हैं? फेविपिराविर और फोटो फार्मास्यूटिकल्स पर इन्होंने नैदानिक परीक्षण जो है वो शुरू कर दिया है। अब जो CSIR है उनके बारे में जानते हैं। इनके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं डॉक्टर शेखर सी मंडे। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है फ्रीडम स्पीच ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 द्वारा किस भारतीय पत्रकार को सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सिद्धार्थ वरदराजन, जो कि एक भारतीय हैं। इन्हें किया गया है। सिद्धार्थ वरदराजन जो हैं वो द वॉरियर के संस्थापक भी हैं। अब ये जो अवार्ड है ये क्यों दिया गया है? इस बार ये जो अवार्ड है ये दुनिया के उन पत्रकारों को दिया गया है जिन्होंने कोरोना संकट के दौरान उनके देशों में सत्ता द्वारा उत्पीड़न और कार्रवाई का सामना किया है। उन लोगों को यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा। हाल ही में अबिदाली निमुचवाला ने किस कंपनी के MD और CEO पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है विप्रो कंपनी से अभी इन्होंने इस्तीफा दिया है। अब बात करते हैं विप्रो की। तो विप्रो की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। इसके जो संस्थापक हैं वो हैं अजीम प्रेमजी, और जो विप्रो का मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? इसका सही उत्तर है 1 वर्ष के लिए। अब अंतर्राष्ट्रीय महासंघ इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 में। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ये चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के बारे में, हॉकी महासंघ के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरी ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड किसने जीता? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रुद्रांश पाटिल। अब जो रुद्राक्ष पाटिल हैं वे कहाँ के निवासी हैं? वे भारत में महाराष्ट्र के निवासी हैं। इनके साथ ये जो टाइटल है ये एक और ने जीता है जिनका नाम है यशस्विनी सिंह देशवाल। इन्होंने भी ये टाइटल जीता है, जो कि इन्हीं के साथ प्रथम स्थान पर रही थी। इनके साथ गौरव राणा दूसरे स्थान पर और मनु भास्कर तीसरे स्थान पर रहे थे इस चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने देश भर के सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लगभग 13 करोड़ रुपए दिए? तो अभी यह जो राशि दी है ये नाबार्ड द्वारा दी गई है। अब बात करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक विकास बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। स्थापना इसकी कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को।
अभी वर्तमान नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? हर्ष कुमार भवला। ये चीज़ है नाबार्ड के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक टिकट जारी किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है WHO। अब WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना कब हुई थी इसकी? 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय कहाँ है इसका? स्विट्जरलैंड, जेनेवा में। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है, भारतीय मौसम विभाग ने अब कहाँ के मौसम पूर्वानुमानों के बारे में बताने की घोषणा की है? भारतीय मौसम विभाग जो है उसने ये तीनों क्षेत्र, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, तीनों के जो मौसम पूर्वानुमान हैं उन्हें बताने की घोषणा कर दी है। इन्हें और ऐड कर लिया गया है। अब जो मौसम विज्ञान के महानिदेशक हैं वो कौन है? डॉक्टर LS राठौर। इसकी जो स्थापना हुई थी मौसम विभाग की, ये कब हुई थी? 1875 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस कब मनाया गया था? इसका जो सही उत्तर है वो है 10 मई। और मनाया कब जाता है ये भी चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। मनाया जाता है ये मई के दूसरे रविवार को मातृत्व दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है ये मनाया जाता है ये मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा। इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ईरान ने अपनी नई मुद्रा का नाम क्या रखा? इसका सही उत्तर है तोमान। अच्छा, ईरान की इससे पहले क्या थी मुद्रा? इससे पहले थी इसकी रियाल। अब जो तोमान रखा गया है ये क्यों रखा गया है? ये जो रियाल की जो वैल्यू थी वो बहुत गिर गई थी, तकरीबन 60% गिर गई थी। इसके लिए ईरान ने विधेयक पारित करके अपनी जो मुद्रा है वो तोमान में कन्वर्ट कर दी है। अब जो एक तोमान इज इक्वल टू है 10,000 रियाल। अब ये जो बात है कन्वर्ट की राशि की, ये मुद्रा चेंज का, ये प्रस्ताव अभी से नहीं, ये 2008 से चल रहा था कि चेंज की जाए। बट इसको जो मान्यता है इसकी जो तब से बढ़ी है जब से अमेरिका ने इजराइल के साथ हुए जो परमाणु समझौते थे उसको मानने से इनकार कर दिया था। तब से इसमें जो है हलचल बढ़ गई। अभी राष्ट्रपति हैं यहाँ के हसन रूहानी और राजधानी है यहाँ की तेहरान। ये चीज़ें आपको ईरान के बारे में याद रखना है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें।